तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्पेशल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को संगम की बहुत ही स्पेशल जगह पर ले चलने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही स्पेशल जगह है। बहुत सारे लोग वहाँ पर गए भी होंगे और बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं भी गए होंगे, क्योंकि संगम नहाने तो आप सब में से बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो संगम में डिजिटल महाकुंभ देखे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, संगम में ना इतनी भीड़ थी क्योंकि वहाँ पे ना स्नान करना ही बहुत ही मुश्किल था और कहीं घूमना टहलना कुछ देखना तो नामुमकिन था। अगर हाँ रात वहाँ पर कोई टिकता तो भी दूसरे दिन या तीसरे दिन घूम टहल कर सारा कुछ देख सकता था, लेकिन जिनको दिन भर में ही रिटर्न होना था ना, उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। स्नान ही करके रिटर्न हो जाते थे, बाकी जो है कुछ देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब हम लोग गए थे ना तो भीड़ काफ़ी कम हो गई थी और हम लोग वहाँ रात भी टिके थे और अच्छे से हम संगम देखे थे, काफ़ी जगह देखी थी। तो हमको ना ये महाकुंभ डिजिटल बहुत ही सुहावना, बहुत ही प्यारा लगा। इतना अच्छा अनुभव हुआ कि क्या ही बताएं, शब्द नहीं। चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं अंदर, खुद ही देख लीजिए आप लोग, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। बहुत ही आनंद आया हमको। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो और फ्रेंड्स, हमको तो इस जगह के बारे में मालूम भी नहीं था कि हाँ यहाँ भी देखने के लिए है। तो लेकिन हमारी सिस्टर इन लॉ है ना, तो उनकी ड्यूटी लगी है यहीं पर महाकुंभ में, तो उन्होंने हमको हर जगह घुमाया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप सभी देख रहे हैं गाड़ी का बड़े ऐसे जो भी अंदर जाएंगे, सभी लोग अपने सामान साथ में लेके जाएंगे, कोई ना कुछ बड़े करेंगे। जिसका भी बैग नीचे चल रहा है उसका बैग लेके जाएगा। सब लोग के सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की, जिसने एक पूर्ण धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जाल वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सर्वदेव, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इससे मेरा आशीर्वाद सही जगह रखे। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाण में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्पगंध से असर ऐरावत में माला धरती पर गई। इंद्र ऐसा कौन अमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोगों को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एक वस्त्र ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया।
महादेव संग्राम के पश्चात स्वर्ग लोक दानवों के अधीन हो गया। मंदिर पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों को संकट है, हमें इस शाप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बढ़ाने और नाग वासुकी को बेटी बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे होता है? ये हराधन विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं किसी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और नील कंठ कहलाया। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मवंतरी प्रकट हुए। अधीन हो इंद्र ने धर्मवंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को दिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। वीडियो बनाना आज पूरा बना दो है आना। स्वयं
मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने आते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर वीडियो बनाने आना। ओ सॉरी। यह आध्यात्मिक और शारीरिक साधना में अटूट एकता और शक्ति का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित कर और सनातन सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। साधना के केंद्र में नारायण गौरव बजाज के लिए नारायण और अदृश्य सरस्वती का संबंध करना भारत की सबसे पवित्र बहुत अच्छा बनाया है। और फ्रेंड्स ये वाला मंदिर जो है बंद था उस टाइम, इसमें भी हम दर्शन नहीं कर पाए। बहुत ही भव्य मंदिर है, बाहर से देखा था हमने, बट अंदर से दर्शन के लिए नहीं जा पाए क्योंकि ये उस टाइम बंद था और उतने तक हम वेट नहीं कर सकते थे जब ये खुलता, क्योंकि हमें घर आना था। इस वजह से हम मिस कर गए इस मंदिर को।